जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में और 2023 में चित्रकला का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा केवल 5 दिनों में कैसे तैयारी करें कि जिससे इसमें 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। और ये एक ऐसा विषय है जो आप केवल बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा। देखो, आपको इसको भी इम्पॉर्टेंट देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में यही बताऊँगा कि आपको कैसे तैयारी करना है केवल 5 दिनों में, 5 या 4 दिन में। और वैसे तो एक दिन में भी आप लोग इसमें 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। बताऊंगा इसको आपको क्या क्या तैयार करना, वही आएगा और ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, मैं आप लोगों को समझा दूं थोड़ा सा, उसके बाद में इसको बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना है। और बहुत कम होगा, जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में 70 नंबर बिल्कुल पक्के कर पाओगे। और ये 70 नंबर आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। जैसे मैथ कमज़ोर है या साइंस कमज़ोर है, तो वही ये निकाल कर आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज को बढ़ा पाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और जो चैनल पर नया है, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं, मैं आप लोगों को केवल समझा दूँ। देखो यहाँ पर चित्रकला, उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र 2 भागों में। भाग यहाँ पर आ भाग व भाग बा में विभाजित होगा। उसके बाद में जो भाग आ होगा इसमें 2 खंड होंगे, का एवं खा होगा। उसके बाद में इसमें खंड का के तीनों आपको भागों में से किसी एक के 10 प्रश्न आपको करने हैं। जो खंड का होगा इसमें के केवल आपको 3 खंड होंगे, भाग होंगे, इनमें से आपको केवल 10 ही प्रश्न करने हैं। उसके बाद में जो खंड खा होगा इसमें आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में जो भाग बा होगा इसमें खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण या अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से आपको एक करना है। उसके बाद में जो खंड खा होगा इसमें आपको स्मृति चित्रण आपको सभी के लिए अनिवार्य है। समझ में आया? तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा, और इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। जो आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर समझिए, देखो भाग आ होगा और ये प्राकृतिक दृश्य होगा। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन होंगे, और ये आपके किसके होंगे? यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य के। उसके बाद में आलेखन के, इसी में भाग आ में पूछे जाएंगे। उसके बाद में आलेखन होगा, ये भी 10 होंगे। और यहाँ पर प्राविधिक कला, ये भी 10 होंगे। तो आपको इन तीनों में से कोई एक 10 करने हैं प्रश्न, तीनों के नहीं उत्तर देना, ये आपको गलती नहीं करना है। देखो, यही समझना, यही इसी से आपका टाइम बचेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तो आपको भाग आ में जो यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए होंगे इनमें से आपको एक करने हैं। अथवे का मतलब होता है एक, चाहे आलेखन करो, आलेखन के 10 प्रश्न करो, चाहे यहाँ पर प्राविधिक कला के करो 10 प्रश्न, चाहे यहाँ पर आप प्राकृतिक दृश्य के करो। तो आपको इनमें से एक ही करने हैं 10 क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड यहाँ पर खा होगा, ये स्मृति चित्रण, ये आपको करने अनिवार्य है। यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक। उसके बाद में इसी प्रकार खंड बा में होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग इतने ही तैयार कर लेते हैं। और इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा वो भी आप लोगों को अभी बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आखिरी मौका है, तो इसको प्लीज़ मत गंवाना, यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो पहला यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को बता दूं केवल आपको क्या तैयार करना, एक ही तैयार करना। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, तो मैं आप लोगों को केवल आलेखन का बताऊंगा। भाग आ में आपको केवल आलेखन के बताऊंगा। ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बताऊंगा ये आलेखन के ही 10 क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से पहले 1-2 वीडियो और आ जाएंगे यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे ये भी आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है कि लाल रंग है कि तैल रंग है कि इनमें से कोई नहीं? देखो, चारकोल होता है वो क्या होता है? ये ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF नोट अभी बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? स्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं कि चमकीले होते हैं कि धुंधले होते हैं? जो पेस्टल रंग होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करके जाना। उसके बाद में अगला है यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 8 कि यहाँ पर 5 कि 3? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये देखो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो,
विविग्योर इसकी याद करने की ट्रिक होती है, क्या होती है? विविग्योर। उसके बाद में अगला यहाँ पर ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो देखिए यहाँ पर कितने रंग होते हैं, यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कितने 8 होते हैं, कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। कितने यहाँ पर? 8 रंग होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 8 होते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर ठंडा रंग कौन सा है? जो ठंडा रंग होता है ये कौन सा है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो ठंडा रंग है ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, नीला होता है। क्या होता है? यहाँ पर नीला होता है। सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, नीला नहीं होगा। जो उदासीनी रंग कौन सा होता है? ये नीला नहीं होता, ये काला होता है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 की, यहाँ पर 9 की, 3 की, 2। जो प्राथमिक रंग होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर लाल, पीला और नीला होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जो पूछा जाए तो लाल, पीला और नीला होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कला, जो शब्द किस भाषा का है? जो कला शब्द है ये किस भाषा का? हिंदी है, संस्कृत है कि फारसी है कि पाली है? तो कला शब्द किस भाषा का है? तो यहाँ पर ये संस्कृत भाषा का है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर जो चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? जो चित्रकला है इसके कितने अंग माने जाते हैं? यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 होगा कि यहाँ पर 2 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और ये वायरल पे मतलब प्रश्न है, तो आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो 6 अंग माने जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे आलेखन के। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर ये आपके कौन से होंगे? ये स्मृति चित्रण के होंगे। कौन से होंगे? ये स्मृति चित्रण के। आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना, वही आएगा जिससे आपके इसमें 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगला है स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितने बड़ा होना चाहिए? जो यहाँ पर चित्र होना चाहिए वो कितना बड़ा होना चाहिए? स्मृति चित्रण के अंतर्गत आपको बताना है। स्मृति चित्रण में जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 15 सेंटीमीटर होगा कि 13 सेंटीमीटर कि 14 सेंटीमीटर की यहाँ पर 15 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो स्मृति चित्रण में 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम बड़ा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, या पूछा जाए कि 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर यही होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला यहाँ पर रेखा खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? जो पेंसिल होती है उसको किसकी तरह पकड़ते हैं? छड़ी की तरह की, छाते की तरह की, लकड़ी की तरह की, पेन की तरह? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, पेन की तरह पकड़ेंगे। लकड़ी की तरह थोड़ा ना पकड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं क्षैतिज में, लंबवत में कि ये भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्षैतिज में रखते हैं। जो शेड करते हैं, जब छाया करते हैं, छायांकित करते हैं स्मृति चित्रण में, शेडो करते हैं, तो कहाँ रखते हैं? पेंसिल को क्षैतिज में रखते हैं। उसके बाद में रेखाओं को खींचना चाहिए दाएं से बाएं की, बाएं से दाएं की, नीचे से ऊपर की, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 14वें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बाएं से दाएं। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? 2B होनी चाहिए कि HB होनी चाहिए कि 2HB होनी चाहिए कि 3HB होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर HB होनी चाहिए, जो पेंसिल होनी चाहिए चित्र में शेड करने के लिए, तो HB प्रकार की पेंसिल होनी चाहिए। उसके बाद में अगला यहाँ पर घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? 2, 4, 6, 8? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कितने होते हैं? देखो 6 फलक होते हैं। जो घनाकार होता है इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। उसके बाद में अगला स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? आलेखन, स्मृति चित्रण, प्राकृतिक चित्रण की प्राकृतिक दृश्य? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल सा है। स्मृति चित्रण में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं तो जो इसमें ऑप्शन में स्मृति चित्रण दिया हो तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर इनमें से घनाकार वस्तु हैं? संदूक, पुस्तक की, कनस्तर की, ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये तो सभी होंगी। घनाकार ये अभी बताया, पुस्तक भी होती है और यहाँ पर संदूक भी होती है और कनस्तर भी होता है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर स्मृति चित्रण में
में चित्रकार की किस शक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है? स्मरण शक्ति, गहन निरीक्षण की मानसिक शक्ति। देखो ये सभी होते हैं, तो ये तीनों होते हैं, तो ये आपके हो गए। और उसके बाद में अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। ये आपके यहाँ पर 19 क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में और देखो आदर्श रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार से ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में अब चलते हैं आपको क्या क्या तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और कम समय में बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार कर पाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर यहाँ पर दूसरा जो पूछा जाएगा, जो आपको चित्रकला की कॉपी मिलेगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें भरना होगा। तो इसमें देखो प्राकृतिक दृश्य में पूछा जाएगा, उसके बाद में आलेखन पूछा जाएगा और प्राविधिक कला, ये तीनों में से आपको केवल एक ही करना है। समझ में आया? इतना ध्यान रखना है, इन तीनों में से आपको एक ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 35 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 35 नंबर का। जो आपने सही बनाया तो आपके 35 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनमें से आपको एक ही करना है। तो मैं आप लोगों को आलेखन बताऊंगा, ये सबसे सरल होता है। तो देखिए इसमें आपको आलेखन में क्या क्या तैयार करना है, जैसे कमल का फूल पत्तियों सहित आपको तैयार कर लेना है। 20 मिनट का काम है, ये आपका तैयार हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद में गुलाब का फूल पत्तियों सहित, ये भी 20 मिनट का काम है, बड़ी आसानी से आप लोग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर गुड़हल का फूल, ये भी बहुत ही आसानी से आप लोग तैयार कर लेते, बहुत कम समय में अच्छी तरीके से ये तैयार कर सकते हैं। और यही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक और तैयार कर लेना, गेंदा। तो ये हो गए आपके 35 नंबर। जो इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 35 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में अब स्मृति चित्रण में, इसमें देखो आपको क्या क्या तैयार करना है। ये 12.5 नंबर के पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर के होंगे। यहाँ पर 12.5 नंबर के नहीं होंगे, 7.5 नंबर के होंगे। और ये यहाँ पर 15 नंबर का होगा। 35-15 यहाँ पर 50 हो जाएंगे। और उसके बाद में 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये कितने 7.5 नंबर के पूछे जाएंगे। देखो इसमें क्या होगा, इस तरह से पूछा जाएगा 7.5। उसके बाद में ये भी यहाँ पर 7.5, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 7.5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या तैयार करना, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सुराही, मग, छाता, गेंद व बल्ला, किताब, गिलास, ये हो गया। हो सके तो चाय कप तैयार कर लेना, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो यही आपको तैयार करना है। तो ये हो गए। उसके बाद में सब्जियों में जैसे मूली, बैंगन, आम, अमरूद और केला, लौकी, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना, यही आएंगे, हर साल यही पूछे जाते हैं। तो इतना तैयार कर लेना, तो आपके यहाँ पर 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और इन्हीं में से पूछा जाएगा, कम समय में बहुत ही आसानी से आप लोग तैयार कर पाओगे। उसके बाद में और आप लोगों को बता दूँ, इसका PDF जो कहाँ मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इतना ज़रूर तैयार कर लेना, तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।